भाई आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हैं? आ गई है। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आवाज नहीं आ अच्छा, ट्रेंड लाइन पे हमने कैसे ट्रेड करनी है, ये देखें आपके सामने चार्ट नजर आ रहा है आपको। आपने ट्रेंड लाइन के लिए सबसे पहले हमें दो टिप्स चाहिए होती हैं कैंडल्स की। मैं जरा जूम करके आपको दिखाता हूँ। यही चार्ट नजर आ रहा है आपको। आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट करनी है, इस तरह दो टिप्स आपको चाहिए होती हैं। एक टिप एक टिप ये मिल गई आपको। एक टिप ये मिल गई आपको। दो टिप्स मिल गई। अब यहाँ पे यहाँ से हमने बाय लेना है, तीसरी टिप से हमने बाय लेना है। और स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देना है। और ये देखें मार्केट किस तरह मूव कर रही है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई सॉरी। और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, प्रीवियस हाई। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट होगा ऊपर वाला हाई। नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट ये हाई, उससे नेक्स्ट टारगेट ये हाई। इस तरह हमने टीपी इस पे सेट करते हैं ट्रेंड लाइन पे, समझ आई? जहां भी आपको चार्ट इस तरह मिले जहां पे ट्रेंड लाइन फिट हो रही हो, हमने वहां पे दो टिप्स लेनी है। अब ये देखें, ये ट्रेंड लाइन है। दो टिप्स मिल गई हैं यहाँ से बाय। और इस तरह मार्केट ऊपर, इस तरह ये देखें, दो टिप्स मिल गई, मार्केट ऊपर। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी हम इसी तरह ही फॉलो करते हैं। मैं जरा डाउन ट्रेंड को ही देख लूँ आपके लिए। ये देखिए, इस तरह डाउन ट्रेंड में इस तरह ट्रेंड लगाते हैं। फर्स्ट टिप, सेकंड टिप, एंट्री। समझ आ रही है? ये था हमने ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करनी है। अब ये देखें, फर्स्ट टिप, सेकंड टिप, एंट्री। समझ आ रही है सबको? ये कल वाले टॉपिक से सर मिस था। थोड़ा आप। जी जी बोले। मेरा ख्याल है आपकी स्पीड कुछ फास्ट है सर। नहीं ना, मैं जस्ट एक टॉपिक एग्जांपल्स दिए ना आपको, आप उस पे क्वेश्चन करें ना आप। जब आपसे पूछा है कि आपका क्लियर है, आप वहां उससे आगे क्वेश्चन करें। अब ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। इस तरह जहां भी आपको मार्केट ट्रेंड में दिखे कि अपना हाई लो बनाता जा रहा है, वहां से आपने ये ट्रेंड लाइन लगानी है। फर्स्ट टिप ये, सेकंड ये। अब ये यहाँ से बाय बनता था, थर्ड टिप से बाय बनता था। स्टॉप लॉस इसके नीचे। अब ये देखें मार्केट टारगेट ये। आई समझ? बताएं।
या रिपीट करूं? आवाज आए को? जी सर, आवाज आ रही है। तो बताएं, ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड किस तरह करनी है, ये समझ आ गई है? या रिपीट करूं और एग्जांपल्स दूं? बात क्लियर है? सबको क्लियर है? तो मैंने अमार, लाइट ही बंद कर दिया। सॉरी, आसिफ। आसिफ, आप बताएं, क्लियर है आपको? आसिफ, जी जी, आवाज क्लियर आ रही क्लियर है आपको? है। जी जी, क्लियर है। ताहिर साहब, आप बताएं। सर ये मेरे लिए असल में थोड़ा सा एडवांस हो रहा है। अब क्या करें सर? नहीं नहीं, ये बेसिक पे है। ये टेन नाइन के टॉपिक से अंदर ही आना है, तो बस सिर्फ आपने जब भी चार्ट को देखना है, ये देखना है, ये चार्ट नजर आ रहा है आपको? जी सर। आपने जस्ट दो टिप्स लेनी है, एक ये टिप ले लें आप। अच्छा, ट्रेनिंग वो किस किस ने इंस्टॉल किया है, पहले ये बताएं। सर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है सर। तो यूज करना आ गया है? नहीं सर, अभी तो नहीं आया, अभी तो बस समझ ही रहे हैं। हाँ ना, मतलब उसको वो जो बताए हैं। अच्छा, ये देखें ना, ट्रेन लाइन पे आए। ये फर्स्ट टिप आपने मार्क कर लिया है, दूसरा टिप मार्क कर लिया है, ये सिंपल एक ड्रा करनी है, एक लाइन लगानी है। ठीक है। ओके हो गया। तीसरे टिप पे जब भी मार्केट आए, हमने यहाँ से बाय अटेम्प्ट कर लेनी है। स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देना है, अपने इक्विटी के हिसाब से। अब भाई समझ। ठीक है। ये करंट करंट प्राइस पे चल रहे हैं हम। और टारगेट, टारगेट ये हाई होता है, बल्कि ये हाई से अलग भी नीचे उसने रेजिस्टेंस बनाई हुई है। तो हम ज्यादा सिक्योर टीपी हम ये लगा लेंगे, ये वाला। बल्कि टीपी उसने हिट कर दिया हुआ है। आई समझ? ये बनती थी यहाँ से। कितने पीपी की बनती है? ऑलमोस्ट 87 से बनती है। तकरीबन कोई 20-30 के राउंड अबाउट बनते हैं, $20-30 की बनती है। ट्रेंड लाइन की समझ आ गई है कि इस पे हमने एंट्री कैसे लेनी है? ये आप आज से भी एंट्री ले सकते हैं इस पे। आसिफ, क्लियर हुआ अब? या अब भी एडवांस है? जी जी। ओके जी। अब चलते हैं आज के मेन टॉपिक की तरफ। कैंडल्स के बारे में पढ़ते हैं, कैंडल्स क्या होती है। चार्ट पे दो कलर की कैंडल्स होती हैं, रेड और ग्रीन। पहले आप आते हैं रेड पे, सॉरी ग्रीन पे। इस तरह की नॉर्मल कैंडल्स होती हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा होता है कैंडल का, ये वाला जो कलरफुल होता है, इसको हम बॉडी कहते हैं। ये कैंडल की बॉडी है। इस पूरी को हम बॉडी कहेंगे। इसके बाद ये जो डंडा डंडा टाइप होता है, किसी कैंडल के ऊपर होता है, किसी कैंडल के ऊपर नहीं होता। इस डंडे को हम विक या शैडो कहते हैं। विक या शैडो, कोई विक कहता है, कोई शैडो कहता है। और जो टॉप होता है, टॉप बिल्कुल एंड कैंडल का, वो कैंडल का हाई होता है।
इसी तरह ये डंडा नीचे की तरफ जो है इसको भी हम विक बोलेंगे। और जो एंड पॉइंट है कैंडल का उसको हम लो बोलते हैं। अब इस कैंडल में हमें नजर क्या आ रहा है कि प्राइस यहाँ से ओपन हुई है, जहां से ग्रीन कैंडल स्टार्ट होती है वहां से प्राइस ओपन होती है इस कैंडल की। ये एक पर्टिकुलर टाइम पे कैंडल बनती है ना, 5 मिनट की, 1 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 1 घंटे की, उस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी, ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस है। उसके बाद कैंडल गई है नीचे थोड़ा सा अपने लो की तरफ, लो लगा के वापस कैंडल ऊपर गई है, ऊपर जाके इसने हाई लगाया है, हाई लगाने के बाद थोड़ी सी वापस आके क्लोज हो गई है। आई समझ? जी सर। ये जो ग्रीन कैंडल होती है ये नीचे से ऊपर ओपन होती है बॉडी के बॉटम से। ये इस पूरी को हम बॉडी कहेंगे ना। चले, ग्रीन कैंडल हमेशा यहाँ से ओपन होती है नीचे से, और जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहां पे क्लोज होती है। ओपन, क्लोज, विक, हाई अप कैंडल का, विक, लो कैंडल का। ओके हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल प्राइस यहाँ पे ओपन होती है 10 पे, 10 रुपए पे प्राइस, किसी भी चीज की प्राइस ओपन हुई है, ओपन होने के बाद थोड़ी सी ऊपर गई, 12, 13, वट एवर कहाँ जहां भी गई है, उसके बाद नीचे आई है, नीचे आके वो 5 रुपए पे आई है एक दफा, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के अंदर जिस टाइम फ्रेम पे हम कैंडल ओपन करके बैठे हुए हैं, 5 रुपए पे आके वापस गई है, वापस जाके उसने हाई अपना लगाया 20 रुपए का, 20 रुपए का हाई लगा के वापस क्लोज 15 रुपए पे हो गई है। ये पूरी एक कैंडल की स्टोरी ये है। आई समझ? ओके। कोई इशू इसमें से? देखें, क्वेश्चन करने में कोई इशू नहीं है। आपने पेमेंट की है, जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं रिपीट करूंगा। अगर आप इस तरह छोड़ दोगे भी फायदा कोई नहीं है पेमेंट का भी। नहीं समझ आती आप 10 दफा पूछे, मैं 10 दफा बताऊंगा। जब तक समझ नहीं आती मैं आगे मूव नहीं करूंगा प्रॉपर तरीके से। जब तक समझ आती जाएगी तो फिर जो है ना वो इजी रहेगा, वरना मैं चलता जाऊंगा आपको समझ नहीं आएगी तो फायदा क्या फिर पेमेंट करने का। इस तरह यूट्यूब पे हर चीज पड़ी हुई है। इस तरह हम आते हैं रेड कैंडल के ऊपर। रेड कैंडल पे क्या इशू होता है? रेड कैंडल हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है और क्लोज नीचे होती है, और ये सेल साइड शो करती है। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, ऊपर क्लोज होती है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है। और हाई लो विक सबका दोनों का सेम होता है। इस कैंडल में प्राइस क्या शो कर रही है कि प्राइस ओपन 20 रुपए पे हुई थी, अपना हाई उसने 25 रुपए लगाया, और उसके बाद नीचे आई है, लो लगाया अपना 15 रुपए, वापस आके 18 रुपए पे क्लोज हो गई है। नेक्स्ट जो कैंडल है वो 18 रुपए से ओपन होगी। ओके, क्लियर है? बताएं बताएं बताएं, नेक्स्ट मूव करें। ओके जी। अब हम चलते हैं सिंगल कैंडल पैटर्न। कि एक कैंडल, जब इस तरह कैंडल्स बनेंगी तो हमने उस पे क्या करना है।
सबसे पहले हम ये आए हैं बुलिश कैंडल्स की तरफ। जब इस तरह की शेप होगी, ऊपर थोड़ी सी बॉडी होगी, नीचे विक होगी लंबी सारी, और उसके ऊपर या तो छोटी सी माइनर सी होगी विक, या विक यहाँ पे होगी ही नहीं। आपने अक्सर कैंडल्स में देखा होगा, बाकी मैं ये चार्ट के अंदर भी आपको दिखाऊंगा। एक नीचे विक होगी, थोड़ी सी बॉडी होगी, ऊपर छोटी सी माइनर सी या ना होने के इक्वल या होगी ही नहीं, इसको हम बोलते हैं हैमर। लाइक हथौड़ा, ये दिखता भी हथौड़े की तरह है, इसको हम हैमर बोलेंगे। उसके बाद इस तरह की बॉडी होगी, ऊपर भी विक बराबर की होगी, नीचे भी विक बराबर की होगी, और मीडियम साइज की होगी, इसको हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। ये नाम आपने प्रॉपर याद करने हैं। उसके बाद छोटी सी बॉडी होगी, या बिल्कुल लाइन के इक्वल बॉडी होगी, ऊपर भी विक बड़ी होगी, नीचे भी विक बड़ी होगी, इसको हम बोलेंगे डोजी। इसके बाद एक बड़ी सारी कैंडल होगी, उस पे ना ऊपर विक होगी ना नीचे विक होगी, इसको हम बोलेंगे मारूबुजू। ओके, बड़ी सारी कैंडल होगी, ना ऊपर विक होगी ना नीचे विक होगी, इसको हम बोलेंगे मारूबुजू। इसके बाद ऊपर विक होगी छोटी सी, नीचे लंबी सारी विक होगी, ऊपर बॉडी छोटी होगी, नीचे विक लंबी सारी होगी, इसको हम बोलेंगे ग्रेव स्टोन डोजी। अब हैमर और ग्रेव स्टोन डोजी में क्या फर्क है? हैमर की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होगी, और विक बॉडी के बॉडी का थर्ड पार्ट, मतलब जितनी विक होगी उसके ऊपर थर्ड पार्ट होगा बॉडी का। विक 3x होगी बॉडी के, या विक को ले लेंगे हम तो बॉडी उसका थर्ड पार्ट होगा। इस तरह इस यहाँ पे बॉडी बिल्कुल छोटी सी है और विक बहुत बड़ी है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। हैमर में थोड़ी सी बॉडी बड़ी होती है, और ग्रेवस्टोन डोजी में बॉडी बिल्कुल छोटी सी होती है, यह बिल्कुल लाइन के इक्वल बॉडी होती है। और इसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में ये तो होती डोजी की तरह है, लेकिन इसके ऊपर भी छोटी सी विग होती है। ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी दोनों सेम होती है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि इसके ऊपर छोटी सी विग होती है। ये नाम आपने याद करने हैं, इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, जस्ट आपने नाम याद करने हैं, और इसको फिर चार्ट्स के अंदर आपने इसको करना है। जवाब आप अभी गए हैं, तो एक तो टाइम प्रॉपर आप जी याद रखा करें, और उसके बाद मैं जो ना पीछे जो रह गया वो आपको बताता हूँ बाद में, क्लास के बाद में। या मैं थोड़ा सा रिवीजन दे देता हूँ, ताकि आपको नेक्स्ट जो है ना वो। अभी आए हैं, कितना टाइम हुआ आपको आए हुए? नाइट सॉरी, तकरीबन आवाज दो स्लो आ रही मिनट है। हुए। 1 मिनट या अच्छा, दो यहाँ मिनट पे हुए हैं। ये जो हैमर का आपने स्टार्ट, हैमर जब मैंने स्टार्ट किया तब थे आप यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं अभी अभी आया हूँ। ओके। ये दो टाइप्स की कैंडल्स बनती हैं, दो कलर की, सॉरी, ग्रीन और रेड। जवाब आपने सुनना है बस, बाकियों का हो गया हुआ है। बड़े गौर से सुना, जहां पे समझ नहीं है आपने मुझे बोल के बताना है। दो टाइप्स की कैंडल नजर आ रही होती है आपको चार्ट के अंदर, एक रेड और एक ग्रीन। रेड का मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे से ओपन हुई है। मैं इसका कलर चेंज कर लूंगा जरा। प्राइस ग्रीन का मतलब ये प्राइस यहाँ से ओपन हुई है,
और यहाँ पे क्लोज हुई है प्राइस। ओके। ग्रीन में नीचे प्राइस ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ये जो डंडा होता है इसको हम विक बोलते हैं, विक या शेडो। और जो शेडो का टॉप होता है उसको हम हाई बोलते हैं, किसी भी कैंडल का हाई। इसी तरह ये नीचे भी डंडा जो है ये विक है, और डंडे का जो एंड है उसको हम लो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ओपन हुई 10 रुपए में, प्राइस नीचे गई है 5 रुपए तक, अपना लो लो उसने 5 रुपए लगाया है। फिर मार्केट बायर्स आए हैं, बायर्स ने परचेसिंग करना शुरू कर दी है, और प्राइस अप जाती 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 20 रुपए तक पहुंच गई है। अब जिसने 10 रुपए में लिया हुआ है उसने 20 रुपए में सेल कर दिया है, 10 रुपए प्रॉफिट के साथ। अब जब सेलिंग होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आनी शुरू हो जाएगी, और प्राइस क्लोज हुई है 15 रुपए पे आके। समझ आई? हाँ जी, समझ आ रही है। यहाँ तक क्लियर है? ओके ओके, क्लियर है। ओके, अब आती है ग्रीन रेड कैंडल की तरफ। रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे क्लोज होती है। अब इसमें क्या हुआ कि प्राइस 15 रुपए पे स्टार्ट हुई थी चीज की, कोई किसी भी चीज की, जैसे यहाँ पे क्लोज हुई है 15 रुपए पे, वैसे ही उसी टाइम कैंडल बनी है तो वो उसी टाइम उसी प्राइस पे ओपन होगी ना। तो ये 15 रुपए पे ओपन हुई है, उसके बाद ऊपर गई है, अपना टॉप लगाया 20 रुपए, हाई इसने 20 रुपए लगा के फिर वापस नीचे आई है, इसने अपना लो लगाया 5 रुपए, और एंड 10 रुपए पे आके क्लोज हो गई है। ये कैंडल की हिस्ट्री होती है। आगे समझ? हाँ जी, समझ आ रही है। ओके। अब ये जो प्राइस चल रही है, ये प्राइस शो कर रही है, अब देखिए ना। हम्म, ये मार्केट ओपन, ये कैंडल ओपन हुई थी 2396 रुपए पे, अच्छा। $2396 पे ओपन हुई थी। इसने अपना हाई लगाया 2440, वापस फिर अपना इसने लो लगाया 2290, और क्लोज हो गई है 2328 पे। इस तरह हम इस पे इसकी प्राइस आइडेंटिफाई करेंगे। समझ आ गई? जी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले हम बुलिश पैटर्न को देखेंगे। बुलिश के मतलब यहां से हम ये कैंडल्स बनेगी तो हमने बाय लेना है। एक सेकंड बस। हाँ जी, सिंगल कैंडल पैटर्न पे हम फिलहाल हैं। अब ये कैंडल जहां भी बनेगी ना, हमने वहां से बाय लेना है। ये बाय इंडिकेटर कर रही है, मतलब मार्केट ऊपर से आ रही होगी, मार्केट इस तरह आ रही होगी, हाई लो हाई लो हाई लो, इस तरह मार्केट आ रही होगी। अपने ये बॉटम पे आएगी, ये लाइन बॉटम है चार्ट का, बॉटम पे आ गई, यहाँ पे आके कोई इस तरह की कैंडल, इनमें से कोई एक कैंडल बनेगी जो हमें शो करेगी कि अब यहाँ से बाय मार्केट जा सकती है। हम यहाँ से बाय लेंगे, मार्केट इस तरह अपना ट्रेंड जो है ना वो शिफ्ट कर लेगी बाय साइड पे। ओके। ये। अब ये हैमर, सबसे पहले कैंडल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हैमर है। हैमर लाइक हथौड़ा। इसकी बॉडी जो है ना वो, जो बॉडी का साइज है उसके 3x इसकी विक होती है,
तीन गुना उसकी विग होगी। जितनी बॉडी होगी उसके तीन गुना उसकी विक होगी, तो अब हम उसको हैमर कंसिडर कर लेंगे। और इसकी शेप भी हथौड़े की तरह ही होती है। नेक्स्ट कैंडल क्या है? जितनी बॉडी है ना, उतनी ही ऊपर विक और उतनी ही नीचे विक होगी। इसको हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। ये नाम अपने प्रॉपर याद करने हैं। जितनी बॉडी है ऊपर उतनी ही विक है, उतनी ही नीचे विक है, इसको हम बोलेंगे स्पिनिंग टॉप। ये भी चार्ट के बॉटम में बनेगी, मार्केट ऊपर से नीचे गिरती हुई आएगी यहाँ पे। ये कैंडल बनेगी, उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर लेगी ऊपर की तरफ। 1 मिनट रह गया, उसके बाद दोबारा मैं लिंक आपको दोबारा शेयर करूंगा। क्लास अब फिर कंटिन्यू है। इसके बाद थर्ड कैंडल है डोजी। डोजी में क्या होगा? ये जो बॉडी बिल्कुल छोटी सी होगी, या बिल्कुल इतनी को होगी, लाइन के इक्वल, या इतनी को होगी बस। उसके 3x 4x इसकी विक होगी, ऊपर भी और नीचे भी। इसको हम बोलते हैं डोजी। ये भी मार्केट ऊपर से नीचे आती होगी। मार्केट इस तरह आती होगी नीचे, बॉटम पे आएगी, बॉटम पे आके ये कैंडल बनेगी और मार्केट अपना ट्रेंड शिफ्ट कर देगी ऊपर की तरफ।